जोहार भाइयों बहनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य डुबकी पे। भाइयों बहनों, हम लोग एमसीक्यू पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर्स का एक एक कर करके। ठीक है, तो इस कड़ी में आज हम लोग रईस का कहानी का जो भी एमसीक्यू बनेंगे वो सब पढ़ने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो भी वन लाइनर बनेगा जो कि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो खत्म होते होते आप लोगों को रईस का कहानी जो है पूरा याद आ जाएगा। एक बार फिर से मैं डिटेल वीडियो डाला था ना, आप लोग देखे होंगे, फिर से एक बार सारा याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रईस का कहानी है एक, इनके लेखक है बंसीलाल बंसी जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रईसका रांचिए केकर से भेंट भेल रहे। तो आप लोगों को पता है, आप लोग रईसका कहानी पढ़े थे। रईसका कौन था? तो रईसका एगो कलाकार था। रईसका क्या है? तो कलाकार है। रईसका कलाकार है। रईसका जो है गाने में, बजाने, मांदेर बजाने में, नाचने में एकदम माहिर है। और झुनिया और इसका जो है शादी लगता है। ठीक है, तो झुनिया को भी इसके गीत झूमर के प्रति एकदम अगाध प्रेम है। ठीक है, इसके कला के प्रति अगाध प्रेम है। लेकिन क्या होता है कि दोनों का जो ये खुशी है और झुनिया को जो इनके कला के प्रति प्रेम है, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। और क्या होता है कि दोनों का जब शादी हो जाता है तो शुरू में झुनिया को तो इसका कला बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ दिन बाद ही, शादी के कुछ दिन बाद, रईसका के पिता जो है वो मर जाते हैं। हाँ, रईसका के पिता मर जाते हैं और पूरा घर का जिम्मेदारी रईसका के ऊपर आ जाता है। पूरा घर का जिम्मेदारी आ जाएगा और वो नाचने बजाने, मांदेर बजाने, नाचने का, गाने का काम करता था, उस सबसे पेट पालना मुश्किल हो जाता है। और फिर क्या हुआ कि एक तो उसका बाप सिरा गया और ऐसे ही, और इतना कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया, और फिर ऐसे ही उन लोगों का एगो बेटा जो है जन्म लेता है। तब तो रईसका को लगता है कि अब हमको कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करता है रईसका रांची चल जाए। की करे रईसका रांची चल जाए और रांची जाके अपन गाँव के गुजरा से भेंट करो। गुजरा से और रिक्शा चलवे लगा। ठीक है, गुजरा से भेंट करो और रिक्शा चलवे लाग। ठीक है, तो तोहिन इटा याद रखिए जे रईसका रांची कोकर संगे भेंट भेल रहे तो गुजरा संगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंसी जी के जन्म थान की लागे। तो रईसका कहानी के लिखवैया बंसीलाल बंसी जी लागथिन। रईसका कहानी के लिखवैया बंसीलाल बंसी जी लागथिन। तो इटा इम्पोर्टेंट है जो हमें इन्हीं वीडियो में बंसीलाल बंसी जी के पूरा जीवन परिचय थोड़ा सा जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले बंसीलाल बंसी जी का जन्म कब हुआ? तो जन्म इनका हुआ था 11 मार्च 1954 में। 11 मार्च 1954। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जन्म स्थान था कहाँ पे? तो चौफांद बोकारो में ही। और एगो किसका हुआ था बताइए? चौफांद बोकारो में ही और एक किस लेखक का जन्म है? तो चौफांद बोकारो में ही शांति भारत जी का भी जन्म है। शांति भारत। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? बंसीलाल बंसी जी का जन्म 11 मार्च 1954 चौफांद बोकारो में। ठीक है, पिता का नाम मोतीलाल साहू और माता बासनी देवी या घासनी देवी। आप लोगों को बताया था ना, बासनी देवी या घासनी देवी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा इनका हुआ है स्नातक के साथ ये पत्रकारिता में डिप्लोमा किए। तो ये इनका शिक्षा हो गया। ठीक है, इनका पैसा क्या है? तो ये बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते हैं। इनके प्रमुख कृति आप लोगों को याद रखना है। क्या है? तो डेणाक डवानी है।
डोवानी, डिणाक डोवानी में जो बोकारो स्टील प्लांट का जब स्थापना हो रहा था तो वहाँ से लोगों को किस तरह स्थानांतरित किया जा रहा था और लोग अपने डीणा के लिए किस तरह रो रहे थे, तो उसी का नाम पड़ा है डिणाक डोवानी नाम का एक कृति, जो कि बंसीलाल बंसी जी ही लिखे हुए हैं, मतलब अपना डीणा का रोना। ठीक है, ये सब जब आएगा आगे आने वाले एग्जामों में, जब सिलेबस में रहेगा तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये इनका कृति हो गया, डिणाक डोवानी हो गया, रईस्का हो गया, रईस्का। अच्छा, एक जो है कहानी है बंसीलाल बंसी जी का ही गद्य पद्य संग्रह में, जो आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को याद है क्या है? तो वो है चासा। चासा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनको सम्मान मिला है, सम्मान क्या मिला है? तो ये काव्य भूषण, काव्य भूषण। और काव्य भूषण कहाँ से मिला है? तो काव्य भूषण इनको मिला है काव्य लोक संस्थान जमशेदपुर, लोक संस्थान जमशेदपुर। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। नूनी तनी धीरज धर, एखनी से ओते आकुल ठीक नाय, ई कथनटा क्या कहले? तो आप लोगों को पता है, जब रईस्का का जब झुमर झुनिया के गांव में होने वाला था, तो झुनिया अपने सहेली लोग के साथ, सबके साथ आई थी देखने के लिए, और झुनिया बहुत व्याकुल हो रही थी रईस्का को देखने के लिए। तो झुनिया की एगो फ्रेंड है, झुनिया की 3 फ्रेंड, झुनिया की कई गो फ्रेंड है? 3 गो उसकी सहेली है। कौन कौन? तो कर्मी, चमकी और मुनिया। झुनिया की जो है, झुनिया इसकी नायिका है, कर्मी की जो रईस्का की वाइफ होने वाली है, झुनिया ठीक है, झुनिया नायिका है। झुनिया की 3 गो फ्रेंड है। कौन कौन है? तो कर्मी, चमकी और मुनिया। आप लोग याद रखिएगा। और तीनों के साथ झुनिया बैठ के उसका झूमर देखने का वेट कर रही है। ठीक है, तो हमेशा जो है कर्मी उसको परेशान करती। कर्मी थोड़ा सा बदमाश टाइप की लड़की है। ठीक है, बदमाश टाइप की मतलब थोड़ा चुलबुली टाइप की लड़की है, इसको हमेशा झुनिया को ही परेशान करती है। ठीक है, झुनिया को कर्मी चिंगटती है, झुनिया को जो है कर्मी चिंगटती है। चिंगट के क्या बोलती है कि नूनी तनी धीरज धर, एखनी से होते आकुलटा ठीक न। और कुछ देर बाद फिर से परेशान करती है कि, और फिर कर्मी चिंगट के और फिर बोलती है झुनिया को कि रानी बुझा है तोर हीरा भाग गेलो, इस तरह बोलती है ना। उसके बाद फिर से कुछ देर बाद फिर बोलती है, जब रईस्का आ जाता है अखड़ा में, उतर जाता है, तब बोलती है कि देख देख जकरा देखे ले तो ओक्ता हले ऊ आई गेलो, जकरा देखे ले तो ओक्ता हले ऊ आई गेलो। तो इगला सब क्या कहे? इगला सब कर्मी ही ने कहे, इगला सब कर्मी ही ने कहे। ठीक है, कर्मी ही ने कहे झुनिया के। तो इन याद रखियो। तो ई कथन क्या कहले? तो कर्मी कहले। इटा इगला क्वेश्चन के लिए एक्साइज कांस्टेबल में आवल क्वेश्चन लगा। ठीक है, रईस्का कहानी के अनुसार रईस्का का असली पुरस्कार की हले? तो इन जानबे करा, रईस्का एकदम गाने में, बजाने में, नाचने में एकदम माहिर था। और जब प्रोग्राम जो होता है झुनिया के गांव में, उसमें रईस्का को फर्स्ट प्राइज मिलता है। फर्स्ट प्राइज जो है रईस्का को मिलता है, और रईस्का प्राइज लेके अपने जो ग्रुप था उसके साथ घर लौटता है। लेकिन क्या होता है कि ये पुरस्कार उसको अधूरा लगता है। ये पुरस्कार कहानी में लिखा है जे रईस्का पुरस्कार लेके अपन गांव तो घुर गए, मेंतुक ई पुरस्कार रईस्का के अधपूर्वा रकम बुझा है। काहे कि ओकर असल पुरस्कार क्या लाए? तो असल पुरस्कार रईस्का के झुनिया लाए। ठीक है, तो असली पुरस्कार क्या लाए? झुनिया। इटा लिखा है किताब आगू। बिहार कुछ दिन बाद ही केकर बाप सिराय जाए? तो इनके अखन हम बतवेलिए जब बिहार के कुछ दिन बाद रईस्का के बाप सिराय जाए, और पूरा घर की जिम्मेदारी रईस्का के ऊपर चलावो है। तो रईस्का के बाप सिराय जाए। रईस्का के बेटा भेल बादे रोजगार के टवाने कहाँ चल जाए? तो रईस्का के जखन बाप सिराय जाए तखनी से बहुत प्रॉब्लम हो जाए, एकर घर इकोनॉमिक कंडीशन एकदम खराब हो जाए। और तकर बादे की हो जे रईस्का के एगो बेटाओ भेज जाए। तो जखन रईस्का के बेटा भेज जाए तखन रईस्का सोचे जे अब कुछ न कुछ कर ले होते और नहीं चलेगा। तो आर नहीं चलते सिर्फ खतर रईस्का की करो है जो रोजगार के टवाने रांची चल जाए। रांची जाके गुजरा से भेंट करो है, गुजरा से
अपन गाँव के एगो एकर दोस्त रहे गुजरा, ओकर से भेंट करो है और की करो है तो रिक्शा चलवे लगे, रिक्शा चलवे लगे। ठीक है, याद रखिए। तो आगू एकर में से केकर मायक नाम घासनी देवी लागे, तो तहिन के हम एखन पढ़वे लिया जो बंसीलाल बंसी जी के मायक नाम बासनी देवी या घासनी देवी दियो गेली। तो इन याद रखबो, क्वेश्चन पूछल जा है। ठीक है, घासनी देवी या बासनी देवी। झुनिया टुसु गीत गावती कौन नदी नाभल हल, तो तोहिन के याद है यहाँ करा टुसु एगो। तो पहले कर्मा परब की जिक्र है, जो कर्मा परब में वो सब भेंटा है फर्स्ट टाइम, जो झुनिया के गांव में कर्मा परब के प्रोग्राम रहे रईस का ओकर गाँव आबो है झूमर नाचे ले। ठीक है, तो इटा और दूसरा जो है से वहाँ कर बावड़ी पर्व की जिक्र है, और बावड़ी पर्व में दामोदर नदी की जिक्र है, जो दामोदर नदी जाके और रईस का दामोदर बावड़ी नहाए ले जाए। ठीक है, मकर नहाए ले जाए। कहानी में नहीं लिखा है जो सबसे पहले जखन झूमर उमर नाच के रईस का झुनिया के गांव से चला हुआ है, तो ओकर बाद कुछ दिन बाद पूस मास आवो है, बावड़ी पर्व आवो है। ठीक है, रईस का मकर नहाए खातिर कहाँ चल जाए, तो अपन संगी सबके साथ दामोदर नदी चल जाए, अपन संगी सबके साथ दामोदर नदी चल जाए, और रईस का नहाए धोई के की करे जो हथिया पत्थर के ऊपर बैठ के और कुछ सोचो हले। ओहे समय में झुनिया अपन ग्रुप के साथ, अपन आरो सहेली के साथ टूसू गीत गाते हुए जो है से दामोदर उतर है और फिर से एक बेर दुयो के देखा देखी भैया है। ठीक है, तो इटा तो इन याद रखियो। रईस का कहानी ककर रचना लगे, तो रईस का कहानी तो इन जाना हमें एक बतवे लियो जो रईस का कहानी बंसीलाल बंसी जी के रचना लय। चलो एखन हम एक बार बतवे लिया जो बंसीलाल बंसी जी के आरो गो रचना है जोनटा हम इनके पढ़े के कहानी लय उटा की लय बतवा। ठीक है, भुवनेश्वर साहू जी माझो लिखल है, माझो। दिनेश दिनमणि जी धर्म करम। ठीक है, पंचम महतो जी के एगो फरिच डरल जैसा कि 12th लेवल एग्जाम जब भी हुआ उठे पढ़े ले हुआ हम इटा 12th लेवल के कुछ एग्जाम होते तो हम पढ़बो। बहुत अच्छा इटा कहानी है जाना, भूत डाइन। ठीक है, बहुत अच्छा कहानी है। तो बतवा तो भुवनेश्वर साहू जी के माझो बह गए, दिनेश दिनमणि जी के धर्म करम बह गए, बंसीलाल बंसी जी के रईसका बह गए और एगो चासा बह गए, चासा। ठीक है, चलो आगू। रईसका ककरा कहल जा है, तो रईसका कोकरा कहल जाए। रईसका बाते बाते रुसे वाला के ना, एकदम गलत। रस्सी बाटे वाला के एकदम गलत। रसदार बात करे वाला के ना, एटो गलत। गीते संगीते मातल लोग के एकदम सही है। गीते संगीते मातल लोग के रईसका कहल जा है। रईसका कौन गुणे नावजज का हले, तो रईसका के भीतर कौन गुण हले, तो नाचे को गुण हले, गावे को गुण हले और मादेर बजुए को गुण हले। इकर में सभे गुण हले। ठीक है, तो इन याद रखबा। रईसका से क्या प्रेम कर हले, तो रईसका से क्या प्रेम कर हले, तो इनके एखन हम बतवलियो जे एगो प्रेम कहानी जैसन ले। ठीक है, जोनटा बादे जाके और थोड़ा मार्मिक पे जाए, जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए। ठीक है, तो रईसका से क्या प्रेम कर हले, तो झुनिया प्रेम कर हले, और मुनिया हमेशा तो इनके ऑप्शन में देता और कंफ्यूज करता, तो इन एकदम झुनिया याद रख लिया। रईसका से क्या प्रेम कर हले, झुनिया। कैसे याद रखबो, देखिए रईसका तो ए ईटा तो ही याद रख लिया, ईटा रईसका। ठीक है, और यह ईटा से झ बनल है, इसने करके झुनिया। तो यह चीज गिला तो ही थोड़ा दिमाग में रख लेबा तो क्वेश्चन एकदम सही है भाई। तो ठीक है, तो रईसका से क्या प्रेम कर रहा है, तो झुनिया याद रखिए। ठीक है, इगला याद करे के तरीका लगे। और झुनिया के आरो 3 गो सहेली हले, उ सबके नाम की ले, तो कर्मी, चमकी और मुनिया ले। आखिर में रईस का पेट चलावे खातिर कौन पैसा धर है, तो इनको बतवलिए की करे है, रांची चल जाए और रांची जाके गुजरा संगे भेटा है और की करे लागे है, तो रिक्शा चलवे लागे है। आखरा में झूमर में रईस का कौन पुरस्कार मिला है, तो रईसका के कौन पुरस्कार मिला है, तो प्रथम पुरस्कार एकदम मिल जाए। ठीक है, सभी देख के एकदम शोक टूट जाए है। झुनिया जो है से सबके डाह के मूर्ति बन जाए, सब सहेली गिली ओकर से माने
जो भाई एकर एकर होने वाला हस्बैंड इतना मने बढ़िया है नाचे में, गाँव में, मांदिर बजुए में, ठीक है, बहुत योग्य है। रईस का जो है बहुत योग्य है, लेकिन कला का कोई दाम हम लोग के झारखंड में नहीं है और उसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाता है और एक कलाकार होके और रांची जाके क्या करने लगता है कि रिक्शा चलाने लगता है। रईस का और जुनिया के बिहार कुछ दिन बाद ही की होवो है। तो की होवो है तो सबसे पहले की होवो है कि रईसका के तो बाप, एक तो रईसका के बाप सिराई जाए और गोटे घारे की जिम्मेदारी रईसका के ऊपर आई जाए, ठीक है। और कुछ दिन बाद की होवो है जो ओकर एगो बेटा होवो है, रईसका और जुनिया के एगो बेटा भी होवो है। तो इन याद रखिए। रईसका मकर संक्रांति में अपन साथी सबके साथ कौन नदी नहाए ले जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दामोदर हो गया, बड़ाकर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, इस तरह दे के कन्फ्यूज करेगा। तो आप लोग हमेशा जो है दामोदर याद रखिएगा, दामोदर। जरा इसका मकर संक्रांति में मकर नहाए के खातिर कौन नदी जाए, तो दामोदर नदी जाए। रईसका कहानी में कौन कौन पर्व के चर्चा भेल है, तो दू गो पर्व की चर्चा भेल है, कर्मा पर्व के और मकर संक्रांति के। कर्मा पर्व जहाँ करा पहिल बेर जुनिया और रईसका के भेंट हुए, भेंट मने देखा देखी हुए। रईसका जो है से जुनिया के गांव जाए हुए करा, कर्मा पर्व में झूमर के प्रोग्राम करो है, ठीक है, और रईसका के फर्स्ट प्राइज भी मिल जाए। और दूसरा मकर संक्रांति में भेटा है, ठीक है, मकर संक्रांति में भेटा है। हथिया पत्थर के ऊपर रईसका बैस के कुछ भाव है, वही समय झुनिया टूसू गीत गाते हुए नाम और दियो के नजर मिल जाए। तो दूगो पर्व के जिक्र भेल है रईसका कहानी में, तो इन याद रखियो, ठीक है। ऐसन कला की दाम जकर से एक संज के पेटो नहीं भरे, ई कथन टा कौन कहानी में आये। तो ई कथन टा रईसका कहानी में आये। और ई कथन टा क्या कहल, तो जखन घर में खाए पिए टाना टनी होवे लगे है, तखन रईसका बहुत मंझान रहे लगे है और बैस बैस के खाली सोचो है। तखन एक दिन झुनिया और जो पत्नी लाए वही एक दिन कहो है जे ऐसन कला की दाम जकर से एक संज के पेटो नहीं भरे। तो इटा झुनिया के कथन लाए और रईसका कहानी में आये है, तो ही याद रखियो। तो एटे हला आज के क्वेश्चन दोस्तों। फुल डिटेल वीडियो पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल में डालल जा चुकल है साहित्य डुबकी में। तो इन फुल डिटेल वीडियो देख के और एक बार यदि तो इन इटा देख ले MCQ टा, तो इनके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता और पूरा फंडा क्लियर हो जाता, ठीक है। ऐसे करके सारा चैप्टर के डालल जा गेल है, बहुत मैक्सिमम डाल दिया गया है और बाकी जे भी बचल खुचल है उगला सब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करिए जे डाल देवे, ठीक है। तो इनके कैसन लागला कमेंट में बताओ दोस्तों, ठीक है। वीडियो अगर तो इनके बेस्ट लगा तो एगो लाइक करबो, पॉजिटिव कमेंट करबो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते और तोहिने अपन भाई बहन सबके शेयर करबो, ठीक है, अपन दोस्त लोग के शेयर करबो। चलो इतने कह के धन्यवाद, जोहार।